नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है प्रदोष व्रत कब से शुरू करें, कितनी संख्या में करें। प्रदोष व्रत की ज्ञापन विधि। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। यह तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है। त्रयोदशी तिथि महीने में 2 दिन पड़ती है। पहली तिथि शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष। इसलिए प्रदोष व्रत प्रति 1 महीने में 2 बार रखे जाते हैं और साल में कुल 24 बार प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। अगर किसी साल में अधिक मास आ जाए तो 26 बार प्रदोष व्रत किए जाते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा लाभकारी मानी जाती है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से बिगड़े काम बन जाते हैं। इसके साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा विधि। प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन स्नान के बाद पूजा के लिए बैठें। भगवान शिव और माता पार्वती को चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दक्षिणा और नैवेद्य अर्पित करें। महिलाएं मां पार्वती को लाल चुनरी और सुहाग का सामान चढ़ाएं। मां पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान शिव व माता पार्वती की आरती उतारें। पूरे दिन व्रत नियमों का पालन करें। अब बात करते हैं प्रदोष काल की। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्य अस्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का समय होता है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत कब से शुरू करें। प्रदोष व्रत आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं। अगर आप सावन या कार्तिक मास में शुरू करते हैं तो आपको शीघ्र ही विशेष फलों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत कितनी संख्या में करें। प्रदोष व्रत आप कम से कम 11 की संख्या में करें। अगर आप 11 व्रत करते हैं तो आप 12वें प्रदोष व्रत पर ज्ञापन करें। अगर आप साल भर के लिए व्रत करते हैं यानी कि 24 व्रत करते हैं तो आप 25वें व्रत पर आप अध्यापन करें। अगर साल में किसी बार अधिक मास आ जाता है तो 26 प्रदोष व्रत होते हैं तो आप 27वें प्रदोष व्रत पर अध्यापन करें। आप विशेष मनोकामना के लिए व्रत रखना चाहते हैं तो आप सोमवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप मंगलवार से भी व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आप शिक्षा या ज्ञान प्राप्ति के लिए व्रत करना चाहते हैं तो आप बुधवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी शादी में कोई दिक्कत आ रही है तो आप गुरुवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आप सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं तो आप शुक्रवार से भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अगर आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप शनिवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आप लंबी आयु और आरोग्यता की प्राप्ति चाहते हैं तो ये व्रत आप रविवार से भी शुरू कर सकते हैं। जिस भी मनोकामना से आप व्रत शुरू करें तो आपने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों व्रत ही करने हैं। अपनी मनोकामना वाला व्रत ही रखेंगे, दूसरा व्रत छोड़ देंगे तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए आपने दोनों व्रत रखने हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जब भी आप प्रदोष व्रत शुरू कर लें तब से आपने दोनों व्रत रखने हैं। अब बात करते हैं इन 3 दिनों में आप व्रत का अध्यापन ना करें। अध्यापन मासिक धर्म में और सूतक और पातक में भी आप व्रत का अध्यापन ना करें। ना ही इन दिनों में आप व्रत को शुरू करें। ये जरूरी 3 काम। आप तो जानते ही हैं कि व्रत के नियम 1 दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं। आपने 1 दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना होगा और ना ही आपने मांस मदिरा का सेवन करना होगा। अब बात करते हैं इस व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। सुबह की पूजा के बाद आप चाय दूध आप ले सकते हैं। शाम की पूजा के बाद आपने एक ही अनाज ग्रहण करना है। बिना नमक का सेवन करें। इस व्रत में भगवान शिव के व्रत में सिर्फ मीठे से ही भोजन किया जाता है। सुबह की पूजा के बाद आप दूध चाय ग्रहण कर सकते हैं, फल भी आप ले सकते हैं। शाम की पूजा के बाद आपने एक तरह का अनाज ग्रहण करना है। एक तरह के अनाज में चूरमा ले सकते हैं या फिर आटे का हलवा भी ले सकते हैं या फिर खीर भी आप ले सकते हैं या फिर आप फलाहार भी ले सकते हैं।
नमक का प्रयोग इस व्रत में ना करें, चाहे वो सेंधा नमक हो चाहे वो सिंपल नमक हो। इस व्रत में आप नमक का प्रयोग ना करें। वैसे भी भगवान शिव के व्रत में मीठे का ही प्रयोग किया जाता है, नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि आप मीठा नहीं खा सकते, मीठा खाने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो आप सेंधा नमक और काली मिर्च यूज़ करके आप कुट्टू के आटे या संघाड़े के आटे का कोई भी व्यंजन बनाकर खा सकते हैं। कहते हैं कि ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। अब बात करते हैं अध्यापन की विधि के बारे में। विधि प्रदोष व्रत का अध्यापन त्रयोदशी तिथि को ही किया जाता है। इसके लिए व्रती को त्रयोदशी तिथि के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद रंगीन स्वच्छ वस्त्रों से भगवान शिव की चौकी को सजाना चाहिए। अब उस चौकी पर सबसे पहले भगवान गणेश की प्रतिमा रखें और फिर भगवान शिव की और फिर माता पार्वती की प्रतिमा भी रखें। इसके बाद धूप दीप गंध पुष्प आदि से पूरे विधि विधान के साथ इनकी पूजा करें। उसके बाद भगवान की आरती करें। पूजन के अंत में किसी योग्य पंडित को भोजन कराकर दान आदि दें। फिर पूरे परिवार सहित भगवान शिव और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण करें। अब बात करते हैं भगवान शिव की पूजा में ना करें ये 5 गलतियाँ। किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी का अपमान भी ना करें, ना ही गलत विचार अपने मन में लेकर आएँ, ना ही किसी को आप सताएं, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, ना ही किसी से बददुआ लें, ना जाने किस रूप में भगवान शिव आशीर्वाद दे जाएं। अब बात करते हैं ध्यान रखने योग्य ये 5 बातें। पहली बात तो ये है, जब आप भगवान शिव की पूजा करें तो उत्तर दिशा की ओर मुँह करके करें। जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें तो आपके बालों में पानी नहीं टपकना चाहिए, ना ही आपके बाल खुले होने चाहिए और सिर को ढककर ही पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव के अभिषेक के लिए जब आप पंचामृत बनाएं तो तांबे और पीतल के बर्तन में पंचामृत ना बनाएं। स्टील या मिट्टी के बर्तन या फिर चांदी के बर्तन में ही पंचामृत बनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।